मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज एक कानून बना के गए थे। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने 34 कानून और बना दिए। आज की डेट में मस्जिद, मजार, दरगाह को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। और मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। उन 35 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। एक भी मस्जिद, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। मस्जिदों से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, और यहां सारा का सारा चढ़ावा सरकार ले रही है। क्या कर रही है? क्या हमारे काशी विश्वनाथ का जो चढ़ावा है उससे गौशाला खुल रही है क्या? जोर से बताइए। उससे यज्ञशाला खुल रही है क्या? उससे भोजशाला खुल रही है क्या? हमारे चढ़ावे से क्या वहां पे स्कूल बन रहा है क्या? हमारे चढ़ावे से कोई व्यायामशाला बन रही है क्या? अरे भैया, मंदिर का जो चढ़ावा हो तो धर्म के कार्य आना चाहिए। जो चर्च का चढ़ावा है उसको क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जो मस्जिद में चढ़ावा आ रहा है उससे इस्लाम को फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जो मंदिर का चढ़ावा है उसकी हालत ऐसी है, हिंदू धर्म को फैलाने के लिए तो छोड़ो, अरे वहां जो पूजा करने वाले उनको वेतन तक नहीं मिलता। आज मैं सुबह गया था काशी विश्वनाथ में पूजा करने के बाद मैंने वहां पे रुद्राभिषेक किया। तो मैंने वहां के जो रुद्राभिषेक करा रहे थे उनसे पूछा, क्या है आपकी स्थिति, क्या है, कितना वेतन मिलता है? बोले कोई वेतन नहीं मिलता। पता नहीं कोई आया है क्या भैया? उस मंदिर से कोई आया काशी विश्वनाथ से? क्या नहीं आया। काशी विश्वनाथ के 12 हमको पंडित मिले आज, जिन्होंने बताया भाई साहब हम 15 साल से काशी विश्वनाथ में पूजा करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, सीसीटीवी जगह जगह लगा हुआ है, इसलिए हम किसी से चढ़ावा भी नहीं ले सकते। जगह जगह लिखा हुआ है दान केवल दान पात्र में डालें, किसी पंडित को मत दें। 15 साल से काम कर रहे हैं, दान ले नहीं सकते, सीसीटीवी लगा हुआ है और वेतन मिलता नहीं है। उसमें कुछ पीएचडी हैं, कुछ शास्त्री हैं, कुछ आचार्य हैं। यह व्यवस्था अगर आप नहीं, इस व्यवस्था के खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यह व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और वैसे भी हम मानसिक रूप से कितने गुलाम हैं। अरे मस्जिद चलाने का और मस्जिद बनाने का अनुभव 1400 साल का है। चर्च को बनाने का और चर्च को चलाने का अनुभव 2000 साल का है। मंदिर बनाने का और मंदिर चलाने का अनुभव हमें कम से कम 10,000 साल का तो है। हमारा अनुभव ज्यादा है अनुभव का, में जोर से बोलिए। और अगर आप केवल मंदिर को कंट्रोल कर रहे हो, मस्जिद नहीं ले रहे हो, चर्च नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आप केवल हिंदुओं को भ्रष्टाचारी मानते हो। इसका मतलब हिंदू भ्रष्ट है, उसका मंदिर अपने कब्जे में ले लो। नहीं, ये मुस्लिम ईमानदार है, इसकी मस्जिद छोड़ दो। चर्च क्रिश्चियन ईमानदार है, इसकी चर्च भी छोड़ दो, इसकी मस्जिद छोड़ दो। इस देश में कहते हैं संविधान है, संविधान का संधि विच्छेद करिए, समधन विधान बराबर संविधान। और क्या विधान चल रहा है? सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हाजी अली दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, पुष्कर का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, वैष्णो देवी का मंदिर सारा चढ़ावा सरकार लेती है, वहीं हजरतबल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। ऐसे विषयों को अगर आप मनीषी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और एक बात मैं आपसे पूछता हूं, भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, मुझे 5 नाम बताइए जिन्होंने संसद विधानसभा में कहा हो कि जब मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, जब चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, तो हिंदुओं का मंदिर सरकार के कंट्रोल में क्यों है? आप किसी 5 नाम छोड़िए, एक नाम बताइए आप हमें। किसी ने बोला क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये मनीषी लोग खुद ही नहीं बोल रहे थे, क्या जरूरत है? अरे जिन चीजों की आपको समझ, अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? भारत में तो 25 लाख आत्महत्या हो रही है, अकाल मौत हो रही है, 2 लाख फर्जी शिकायत के कारण। 5000 सांसद विधायक में से किसी एक ने बोला कि जैसे अमेरिका में झूठ के खिलाफ कानून है, कनाडा में झूठ के खिलाफ कानून है, ऑस्ट्रेलिया में कानून है, ऐसा कानून भारत में बनना चाहिए? किसी ने बोला क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। भारत में 2 लाख लोग थाना, तहसील, कचहरी के भ्रष्टाचार के कारण परेशान होकर मर जाते हैं। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, कोई एक नाम बताइए जिसने संसद विधानसभा में कहा हो हमको भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन जैसा कानून बनना चाहिए? बोला क्या? जोर से बोलिए जरा। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार है। मुझे 5000 सांसदों में से 5 सांसद विधायक बताइए जिन्होंने कहा हो कि भैया जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, चीन जैसा भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बनाओ। 2 लाख लोग जमीन विवाद में मरते हैं, मूल कारण है घटिया कानून। किसी ने इस विषय को संसद विधानसभा में उठाया क्या? जोर से बोलिए जरा। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मरते हैं साल में, मिलावटी पनीर खा के, मिलावटी चिंगम खा के, मिलावटी दवा खा के, मिलावटी इंजेक्शन लेके, मिलावटी वैक्सीन लेके। और आज तो एक पकड़ा गया है मिलावटी खून भी बिक रहा है। अब बचा क्या? दवा नकली, दारू नकली, दवा इंजेक्शन नकली, और अब तो खून भी नकली। क्यों?
दुनिया के कई देशों में मिलावटखोरों को फांसी की सजा होती है। भारत में हुई क्या? भारत में किसी ने डिमांड किया क्या? नहीं। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000 का मतलब साल में 3.5 लाख बेटियां हमारी लफ्ज़ जिहाद का लगभग शिकार हो रही हैं। दुनिया के कई देशों में झूठी पहचान बनाना, झूठा अपना डॉक्यूमेंट बनाना, झूठा अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर करना, लफ्ज़ जिहाद अल्टीमेटली इससे होता है झूठी पहचान बना के, झूठा हुलिया बना के, झूठे नाम के साथ झूठा अकाउंट बना के। दुनिया के कई देशों में फर्जी नाम से डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। भारत में यह कानून लागू हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। लफ्ज़ जिहाद आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवाद से तो कम से कम आतंकवादी जितने लोगों को मारते हैं उतने हिंदू कम होते हैं। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण से केवल उतने हिंदू कम नहीं होते, बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ जाती है। पहलगाम में 26 लोगों को मारा तो 26 हिंदू कम हो गए, लेकिन अगर वही 26 कन्वर्ट कर लिए जाते तो 26 परिवार कन्वर्ट हो जाते। 26 परिवार कन्वर्ट हो जाते तो हिंदुओं के 26 परिवार के 26 दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती। भारत में तो अराजकता फैलाने वाले कौन है? सारे के सारे एक्स हिंदू हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मिनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अब ये बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जो यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे, अलगाववाद फैला रहे, जिहाद फैला रहे, लफ्ज़ जिहाद फैला रहे, धर्मांतरण कर रहे, घुसपैठियों की मदद करते हैं, जो कुछ लोग कर रहे हैं वो कौन है? सारे के सारे एक्स हिंदू हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। अब आप मुझे बताइए, आतंकवाद बड़ा खतरा है या लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण बड़ा खतरा है? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की संख्या नहीं कम हो रही है, बल्कि हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है। चीन में लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता? जापान में लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता? कोरिया में लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण क्यों नहीं होता? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कभी लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाया जा रहा है क्या? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। कभी लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण वालों पर यूएपीए लगाया जा रहा है क्या? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस की सेक्शन 111 है, लेकिन सेक्शन 111 में हमने चोरी, लूट, झपटमारी को तो ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दिया। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। जब किया नहीं तो पुलिस लगाएगी नहीं, कठोर सजा नहीं होगी, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगी। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। और याद रखिए, हमारे पास हजारों राम मंदिर हैं, हजारों कृष्ण मंदिर हैं, इसके बावजूद लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुका। और जिन देशों ने राम नीति और कृष्ण नीति को लागू किया वहां लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण का नामो निशान नहीं है। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिन राष्ट्रों ने यह सिद्धांत अपनाया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। हमारे यहां मानवाधिकार के नाम पे दानवों को मानवाधिकार दिया जा रहा है, इसीलिए आ सकता है। ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बताइए जरा।